नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं A2IT यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का AWS के एक और नए ट्यूटोरियल में। तो आज हम बात करेंगे डेटाबेसेस की AWS में कि हम कैसे डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकते हैं या फिर कैसे हम डेटाबेसेस को कॉन्फ़िगर करके यूज़ कर सकते हैं। तो प्रीवियस के सेक्शंस में हमने बात की थी EC2 इंस्टेंस की, S3 बकेट की और भी बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस और पॉलिसीज की जिनको हम यूज कर सकते हैं AWS में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम AWS का। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो ओपन करते हैं क्रोम ब्राउजर को और यहाँ पे मैं अपने AWS के होम पेज पे हूँ। तो आपने सिंपली क्लिक करना है सर्विसेज पे और यहाँ पे चले जाना है डेटाबेस पे। तो यहाँ पे काफी सारी डेटाबेस की सर्विस हमें अवेलेबल है AWS की तरफ से। तो आज जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है DynamoDB। तो सिंपली इस पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का बेसिक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सो चलिए सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक टेबल को। तो मैं सिंपली क्रिएट टेबल पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे ऑप्शन आ गया हमें एक टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एंटर कर देते हैं एक स्पेसिफिक नेम और सेकेंडली मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है यहाँ पे पार्टीशन की। इस की को हमें मेंशन करना बहुत जरूरी है कि हम उस पर्टिकुलर की का क्या नाम रखना चाहते हैं और हम उसे किस वैल्यू में रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रिंग में, बाइनरी में या न्यूमेरिक वैल्यू में। यहाँ पे हमारे पास इसको इस पर्टिकुलर की को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शंस ही हैं, बाइनरी, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। आप इन तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली सिलेक्ट करता हूँ नंबर को और यहाँ पे लिख देते हैं रोल नंबर। लेट्स सपोज कि मैं एक क्लास का डेटाबेस रेडी करने जा रहा हूं। तो मैं सिंपली जो पार्टीशन की है उसको मैं रख दूंगा रोल नंबर। तो मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर दूंगा स्टूडेंट्स के रोल नंबर और उन नेम्स के अकॉर्डिंग हम आगे उन्हें सर्च कर पाएंगे और उन्हें रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो उसके बाद अगर मैं जाऊं नीचे तो यहाँ पे एक शॉर्ट की है ऑप्शनल, तो आप यहाँ पे इसे भी सेट कर सकते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप दोनों में से कोई भी चूज कर पाएंगे। तो इसमें भी हमारे पास सेम ऑप्शंस अवेलेबल है। आप बाइनरी में भी रख सकते हैं इस पर्टिकुलर की को, न्यूमेरिक वैल्यू में भी और स्ट्रिंग में भी। उसके बाद चलते हैं नीचे टेबल सेटिंग्स पे। तो यहाँ पे फिलहाल ये डिफॉल्ट सेटिंग्स पे है, लेकिन अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के चाहें तो आप सिंपली कस्टम पे क्लिक करके टेबल की हर एक चीज अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं। जैसे टेबल क्लासेस, उसके बाद कैपेसिटी कैलकुलेटर, देन रीड एंड राइटिंग कैपेसिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे टेबल में। तो रीड एंड राइट कैपेसिटी जितनी हम ज्यादा रखें उतना बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए। और सेकेंडली आपको इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सर्विस के अकॉर्डिंग ही आपको पे करना होता है अपने AWS को। तो मैं अभी सिंपली इन सभी को बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूं और यहाँ पे दोबारा से सिलेक्ट कर देता हूं डिफॉल्ट सेटिंग्स और चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे हमें ओवरव्यू शो हो रहा है हमारी सारी सेटिंग्स का कि कौन कौन सी हमें प्री कॉन्फ़िगर्ड सेटिंग मिल रही है। तो मुझे रीड एंड राइट कैपेसिटी 5 मिल रही है दोनों तरफ। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे नीचे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टैग्स गिवन है जिनको हम जिस ऑप्शन में हम टैग्स को ऐड करके अपने कुछ डिस्क्रिप्शंस मेंशन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेबल की। तो मैं सिंपली क्लिक करता हूं क्रिएट टेबल पे और यहाँ पे हमारा ये टेबल रेडी हो चुका है। तो एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ स्पेसिफिक पेज को और अब ओपन करते हैं इस टेबल को। और यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको स्टार्टिंग में टेबल में। तो यहाँ पे सारा ओवरव्यू आपके टेबल का, तो जितने भी अप एंड डाउन आएंगे आपके टेबल में वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे डायग्राम्स में शो कर देंगे आपके उस स्पेसिफिक टेबल की जो जो एंट्रीज रहेंगी। तो चलते फिलहाल इसमें कुछ एंट्रीज को ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं जाता हूँ एक्सप्लोर टेबल आइटम्स पे और इस टाइम फिलहाल ये एम्प्टी है तो कोई भी अभी एंट्री हो नहीं रखी। तो मैं काम करता हूँ कुछ स्टूडेंट्स को ऐड कर देता हूँ उनको यहाँ पे। तो सिंपली क्लिक करता हूँ क्रिएट आइटम पे। तो जैसा कि पार्टीशन की यहाँ पे सबसे पहले शो हो रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हर एक स्टूडेंट के लिए कि मैं यहाँ पे उनका रोल नंबर मेंशन करूंगा क्योंकि उसके बिहाफ पे ही उनकी एंट्री होगी यहाँ पे। तो चलिए कुछ स्टूडेंट्स को ऐड कर देते हैं और यहाँ पे स्पेसिफिकली जैसे हमने मेंशन किया था नंबर, तो यहाँ पे नंबर ही शो हो रहा है और आपको यहाँ पे सिर्फ अभी एक ही कॉलम शो हो रहा होगा। तो आप यहाँ से ऐड न्यू एट्रीब्यूट पे क्लिक करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यू कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका नेम ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्ट्रिंग पे
और यहाँ पे हमारे पास एक न्यू कॉलम शो हो जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे नेम लिख देता हूं और यहाँ पे उसका नेम मेंशन कर देता हूं और उसके बाद एक न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं जिसमें उसका एंटर कर देंगे हम कॉन्टैक्ट और उसके बाद यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। देन इसके अलावा भी यहाँ पे हमें काफी सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे बुलियन आप बना सकते हो, बाइनरी वैल्यू में लिख सकते हो, नल यूज कर सकते हो, उसके बाद स्ट्रिंग सेट, नंबर सेट, बाइनरी सेट और यहाँ पे आप लिस्ट भी सेट कर सकते हो। जैसा कि अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्ट भी सेट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शंस रख देता हूं तो हम यहाँ पे आगे उसका जेंडर भी सेट कर पाएंगे कि वो मेल है या फीमेल। तो चलिए इसे क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे हमें उसकी सारी स्पेसिफिकेशन शो हो रही है, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट, जेंडर और सेकेंडली उसका नेम। चलिए कुछ और स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल ऐड कर दिया। फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ उनके रोल नंबर्स और नेम्स को ऐड किया है। तो आप अगर बाद में भी चाहें किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट की डिटेल को एडिट करना तो आप सिंपल यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एडिट पे और यहाँ आप उसे फुली कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके अलावा जब आप पूरा डेटाबेस को क्रिएट कर लेंगे तो अगर आप सर्च करना चाहें तो यहाँ पे आप स्कैन या क्वेरी आइटम्स को चूज कर। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। करके सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे स्कैन पे सिलेक्टेड है तो यहाँ पे आपका इंटायर टेबल सिलेक्ट होगा और यहाँ पे आप फिल्टर्स सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें शो करना होगा एट्रीब्यूट। तो अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं नेम और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप हमारा स्ट्रिंग ही है और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू मेंशन करनी है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम रखा था जॉन। तो चलिए इसे सर्च कर लेते हैं और जैसा यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि वो स्पेसिफिकली उस स्टूडेंट की मुझे डिटेल शो हो रही है। और इसके अलावा अगर आप स्पेसिफिक स्टूडेंट को मेंशन नहीं करना चाहते, मतलब कि आप सिर्फ उनके जो प्रेडिक्शन की हमने जो यूज की थी उसके थ्रू आप सर्च करना चाहते हो तो आप सिंपली क्वेरी पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे हमें फिल्टर्स लगाने की भी जरूरत नहीं है। हमें सिंपली उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का रोल नंबर मेंशन करना होगा जिसको हमने एज अ पार्टीशन की रखा है यहाँ पे। तो मैं सिंपली रन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट की डिटेल्स शो हो रही है। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने डेटा को। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपने टेबल के व्यू सेक्शन पे। तो यहाँ पे हमारे पास और भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल इंडेक्स। और उसके बाद आपने मॉनिटराइज करना है तो यहाँ पे मॉनिटर पे क्लिक करके यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं अपने अलार्म्स की और उसके बाद क्लॉक वॉच की। उसके बाद आपने ग्लोबल टेबल देखना है तो यहाँ पे उसकी भी हमारे पास ऑप्शंस है। देन बैकअप आपने क्रिएट करना है तो हमारे पास यहाँ पे बैकअप की भी ऑप्शन है कि आपने जो टेबल को क्रिएट किया है उसका स्पेसिफिकली आप बैकअप बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट्स और स्ट्रीम्स का भी ऑप्शन को यूज कर सकते हो यहाँ पे, जो कि काफी रेयर चांसेस होते हैं डेटाबेस में देखने को, मोस्टली ये नहीं मिलता। उसके बाद अगर मैं बात करूं एडिशनल सेटिंग्स की तो एडिशनल सेटिंग्स में जैसा कि मैंने बात किए थे कि रीड एंड राइटिंग कैपेसिटी को आप अपने ध्यान से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कीजिए। तो अगर आपने पहले ही टेबल क्रिएट कर लिया है तो आप उसके एडिशनल सेक्शंस में जाके इस पर्टिकुलर परमिशंस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे आपने सिंपली एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी कि आप उसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितना कम या कितना बढ़ाना चाहते हैं। उसके अलावा अगर मैं और बात करूं एडिशनल सेटिंग्स की तो यहाँ पे नीचे में हमारे पास ऑटो स्केलिंग एक्टिविटी भी हो जाती है जो कि काफी बढ़िया फीचर है अगर आप यूज करें तो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइम टू लाइव। देन आप इंक्रिप्शन भी सेट कर सकते हैं अपने इस पर्टिकुलर डेटाबेस पे ताकि कोई थर्ड पर्सन आके हमारे डेटाबेस को एक्सेस करने के बाद भी हमारी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव ना कर पाए। और यहाँ पे
आप मेंशन कर सकते हैं अपने टैग्स को, या फिर आपने जो स्टार्टिंग में टैग्स मेंशन किए थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था बेसिक ओवरव्यू डेटाबेस का AWS में, कि किस तरह से आप एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, या फिर उसकी सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।